मैं यहाँ बेहोश हो जाऊंगा, मैं यहाँ गिर जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने पीएस के अमीर के घर को बचाने के लिए आया हूँ। सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। और ये नहीं, अगर आप कहेंगे गरीब लोग चले जाए, मैं अकेले बैठूंगा। और सिर्फ अपने पीएस के अमीर के घर को बचाने के लिए आया हूँ। सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। और ये नहीं, अगर आप कहेंगे गरीब लोग चले जाए, मैं अकेले बैठूंगा, मैं अकेले बैठूंगा। आपने जिसको बैठाना है आप बैठा दें। नहीं, आप मुझे 2 मिनट दें। आप अस्सलाम वालेकुम। हमारा कराची में आपको खुशामदीद कहते हैं। नॉर्थ आज़मबाद में वक्फे से लगभग 1.5 माह के अरसे में मकानात डिमोलिश किए जा रहे हैं। कभी धरना, कभी सियासी तंजीमें और लोगों का एहतजाज रंग न ला सका और अब एक बार फिर ऑपरेशन रोकना पड़ा है। मुजाहिद कॉलोनी में जैसे जैसे हैवी मशीनी आगे बढ़ती जा रही है, मकानात मलबे का ढेर बनते जा रहे हैं। हर घर के अफराद इस आस पर घर खाली नहीं करते कि आखिरी लम्हे तक शायद किसी तरह मकानात मस्मार होने से बच जाए और किसी न किसी आस पर, मगर मशीन घर के सामने जब आ जाती है तो फिर वक्त मांगा जाता है कि सामान निकालने की मोहलत दी जाए और इस तरह ये ऑपरेशन आगे बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिन से ऑपरेशन को रोका गया ताकि मकानात खाली कर लिए जाएं, मगर सियासी तंजीम के रहनुमा सिर्फ अपने लीडर के घर बचाने के लिए मौजूद हैं, जैसा कि इन्होंने खुद तस्लीम भी किया। इंतजाजात को खाली कराने का मकसद बताते चलें कि 150 फीट रोड पर मकानात कायम थे जो कि इल्लीगल होने की वजह से डिमोलिश किए जा रहे हैं। केडीए के आला हुकाम, पुलिस की भारी नफरी, असिस्टेंट कमिश्नर मौके पर मौजूद होते हैं ताकि कोई ख़राब सूरत हाल पैदा ना हो। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब भी मुसलसल ऑपरेशन का जायज़ा लेते रहते हैं। करें, मैं यहाँ बेहोश हो जाऊंगा, मैं यहाँ गिर जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं आपको बता दूं, नहीं जाऊंगा मैं पानी गिराऊंगा। ये राशिद साहब का मैसेज है, आप सुन लें। आप ये राशिद साहब मेरे लिए मोहतरम है, मैं उनसे रब्ता कर रहा हूँ, वो आपसे बात करेंगे। डीसी साहब को भी मैंने यही कहा है कि असलम गोरी साहब आपसे बात कर रहे हैं। मैं जमात मुझे कहेगी कि आप यहाँ से उठूंगा, जमात के बगैर नहीं। रिलैक्स हो जाए, ये मजमा बनाना 150 फीट के अंदर है, आपका राइट है, आप तोड़े इसको, ठीक है ना। अभी बात मेरी डीसी साहब से भी बात हुई है, ठीक है, मेरे डीसी साहब से अभी बात हुई है। सुने, मैंने उनको यही कहा है कि राशिद सोमरो साहब के हुक्म से मैं यहाँ बैठा हूँ, असलम गोरी साहब के हुक्म से मैं यहाँ बैठा हूँ। सुने, वो मुझे कहेंगे कि आप यहाँ से उठ जाओ, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। राशिद साहब भी हमारे लिए मोहतरम है। जी, वो ना इस एरिया से है ना उनका यहाँ से कोई ताल्लुक है। इस तरह से सियासत ना करें। सुने, अब तो सियासी मामला है, अब ये मामला सियासी है। सुने ना करें। बस हो गया ना काम शुरू। मेरे साथ मुज़ाकरात करते हैं कि आप अपने आवाज का ख्याल रखिए, इधर ये घरों को तोड़ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? या अल्लाह तुम्हारा बंदे क्या कर रहे हैं? या अल्लाह और ये थी तजावज़ात के हवाले से अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज हम और हमारा कराची को। अस्सलाम वालेकुम।